आज अपन पढ़ेंगे ऑप्टिमम थियरी। ये ऑप्टिमम थियरी का टिक लगा लेना, ये डायग्राम वगैरह पे टिक लगा लेना। और क्रिटिसिज्म, और पढ़ेंगे हम थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बड़ी मज़ेदार थियरी है। बस बच्चों, कल अपन लोग पढ़े थे माल्थस की थियरी। माल्थस बोलता है फूड बढ़ता है एपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और पॉपुलेशन बढ़ता है जीपी से, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फूड प्रोडक्शन के ऊपर लगता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। फूड प्रोडक्शन एक टाइम तक बढ़ता है, उसके बाद गिरना शुरू कर देता है। ठीक, पॉपुलेशन में लगता कोई भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वगैरह। पॉपुलेशन की पावर अनलिमिटेड। ठीक है, जितने बच्चे करना हो, जब तक करना हो कर सकते हो। डिजायर को कांस्टेंट रखा है, कैपेसिटी को कांस्टेंट रखा है बच्चे करने की। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़े थे कि अगर ऐसे ही बढ़ती रही पॉपुलेशन तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव चेक, नेचर अपना कमाल दिखाएगा, बाढ़ वार फ्लड वगैरह आ जाएंगे, वॉर हो जाएगा। ठीक है, फेमिन हो जाएगा, द्रौट सूखा बढ़ जाएगा, अकाल, खाने के वांदे हो जाएंगे, और धरल जैसे सारे लोग मर जाएंगे, और वहां पे थेनोस की तरह क्या हो जाएगा? हाँ, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम नहीं चाहते ऐसी प्राकृतिक आपदाएं तुम्हारे ऊपर आए, यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज आए, तो तुम क्या करो? खुद ही ध्यान दे लो भाई। अब ध्यान देना भी हो, नया तरीका लाए ध्यान देने का भी, शादी लेट करो। ठीक है, शादी लेट करो। मॉरल रेस्ट्रेंट, दूसरा सेल्फ कंट्रोल करो। ठीक है, बिल्कुल पागल से मत बन जाओ। तीसरा सेलिबसी, ब्रह्मचारी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। ठीक है, ये सारी चीज उसने बताई। लेकिन एबॉर्शन वगैरह का यूज मत करो, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज मत करो। ये गलत चीज मानी जाती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो होता है एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, भगवान का गिफ्ट होता है, वो एक्ट ऑफ गॉड होता है। ठीक, तो इस तरीके से माल्थस की थियरी अपन ने पढ़ी जो फूड से रिलेटेड थी। आज पढ़ेंगे ऑप्टिमम थियरी ऑफ पॉपुलेशन। तो आज की थियरी अपनी ऑप्टिमम थियरी ऑफ पॉपुलेशन। ये ऑप्टिमम थियरी देने वाले लोग, इन लोगों ने क्या बोला है? सर कट रहा है क्या? हाँ, तो ऑप्टिमम थियरी देने वाले लोग, तो ऑप्टिमम थियरी को समझ लो पहले क्या होता है। ऑप्टिमम थियरी के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि एक कंट्री जो है, उस कंट्री में जितने भी रिसोर्सेस है, एक कंट्री के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जो भी कैपिटल है, जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो वो गिवन रिसोर्सेस, गिवन टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतनी कुछ पॉपुलेशन बताई गई है जिसको ऑप्टिमम माना जाता है। जैसे अगर मान लो कहीं पे 250 एकड़ जमीन है, खेत है मतलब, ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, 250 एकड़ किसी कंट्री के अंदर खेती बाड़ी चल रही है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड है 250 एकड़। ठीक, और टेक्नोलॉजी वगैरह भी है। उसके हिसाब से क्या माना जाता है कि इतने रिसोर्सेस के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। सपोज करो अपन लेते 500 मिलियन, इतने रिसोर्सेस के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? 500 मिलियन होनी, मान लो। होता है ना बेटा अपने घर में, अपन भी देखते हैं कि यार अपने घर में मेंबर बहुत ज्यादा हो, कमाई बहुत कम हो, रिसोर्सेज बहुत कम हो, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं कहीं पे देखते हैं रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ठीक, बड़े बड़े बंगले हैं, खूब सारे रूम है, रहने वाले 2-3 लोग बस, पता नहीं क्या कर रहे थे, इतने सारे रूम बना के बैठ गए, महल बना दिया होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर ऐसा कोई घर है जहां पर कई सारे बड़ा सा घर महल टाइप है, ठीक है, कई सारे रूम वगैरह है, सारी चीजें है, पैसा भी खूब है उनके पास, ठीक है, गाड़ियां भी 4-5 है उनके पास है,
ठीक है, हर चीज ज्यादा है उनके पास, मेंबर 3-4 लोग हैं। अब वो फैमिली के मेंबर बढ़ते भी जाएंगे ना, तो रिसोर्सेस कम तो पड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो, मगर एक लेवल तक नहीं पड़ेंगे। एक लेवल के बाद उस फैमिली में क्या होने लग जाएगा, अगर ज्यादा ही मेंबर बढ़ते रहे तो रिसोर्सेस थोड़े कम पड़ने लग जाएंगे। समझते हो मेरी बात? तो ऐसे ही बोला गया कि एक कंट्री के अंदर मान लो 250 एकड़ जमीन है, कुछ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कैपिटल है, उसके हिसाब से कितनी पॉपुलेशन सही होनी चाहिए? 500। इसे बोला है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। क्या बोला है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो ऐसे बोला है कि अगर इतने रिसोर्सेस हमारे पास है तो उसके हिसाब से ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? 500 मिलियन। अगर पॉपुलेशन कम है, 500 मिलियन से कम है, तो ऐसी कंट्री कहलाएगी अंडर पॉपुलेटेड। क्या कहलाएगी? अंडर पॉपुलेटेड। और अगर मान लो पॉपुलेशन 500 मिलियन से ज्यादा है, पॉपुलेशन 500 मिलियन से ज्यादा है, तो ऐसी कंट्री कहलाएगी ओवर पॉपुलेटेड। यानी वहां पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 500 मिलियन ही। ठीक है सर, ये 500 कहां से लाया आप? एग्जाम्पल इसलिए बच्चों, ये 500 का कैलकुलेशन होता है, रिसोर्सेस के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए इसका कैलकुलेशन होता है, जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ये अंदाजा लगाना कि कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, 11 बजे आ जाना बाय। चलो बच्चों सुनो मेरी बात। अब ये बता दिया ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में। ज्यादा होगी अगर इससे तो ओवर पॉपुलेटेड, कम होगी तो अंडर पॉपुलेटेड। मुझे बताओ, ज्यादा और कम होना अच्छी बात है या सिर्फ कम होना अच्छी बात है, या दोनों ही खराब बात है? हाँ, दोनों ही खराब बात है ना, अंडर पॉपुलेटेड और ओवर पॉपुलेटेड दोनों ही खराब बात है। ठीक है, ऑप्टिमम सही होता है बिल्कुल। यानी अगर पॉपुलेशन अगर कंट्री के अंदर अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज तो हो नहीं रहा, अंडर पॉपुलेटेड है। अब एक बात सुनना बच्चों मेरी, अगर कंट्री अंडर पॉपुलेटेड है, क्या है, तो पॉपुलेशन का बढ़ना उस केस में अच्छी बात मानी जाएगी या खराब? अच्छी बात मानी जाएगी। समझे? माल्थस क्या बोलता है, हर पॉपुलेशन का बढ़ना ही क्या है, अच्छी बात या खराब बात? खराब बात। ये बात याद रखना, माल्थस ने तो हर पॉपुलेशन के बढ़ने को ही खराब बोल दिया। याद है, क्रिटिसाइज पढ़ा था, इंसान सिर्फ मुंह के साथ नहीं आता, 2 हाथ भी होते। ठीक है, हाँ, मतलब ये पंख हो गए पावा की परी जैसे 2 हाथ भी होते। ठीक है, 2.5 किलो का हाथ। अब बच्चे मेरी बात सुनना, 2.5 था क्या 250 किलो था? 2.5 था ना? हाँ, 250 ज्यादा क्विंटल में चला जाएगा। हाँ, तो बच्चों क्या बोला मैं तुम्हें, पॉपुलेशन ये बोलता है कि अगर अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है तो बढ़ना अच्छी बात मानी जाती है। अगर मान लो किसी कंट्री में 300 मिलियन पॉपुलेशन है, इस कंट्री में 300 मिलियन है, तो यहां पर जब तक बढ़ के 500 नहीं हो जाती तब तक अच्छी बात मानी जाएगी। 500 तक अच्छी बात है, 500 से ज्यादा बढ़ेगी तो अब खराब बात है। माल्थस तो शुरू से ही खराब मान रहा है, पॉपुलेशन ही खराब है, बढ़ना ही नहीं चाहिए। काहे को नहीं बढ़ना चाहिए? अलग ही प्रॉब्लम इसको, पॉपुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, किसी किसी कंट्री में तो इतनी कम पॉपुलेशन है, वो लोग कह रहे भाई ज्यादा बच्चे करो, तुम बच्चे करो हम पैसा देंगे तुम्हें। ठीक है, अब ये चीज समझ गए? और बताता हूं मैं तुम्हें, सऊदी के अंदर तो बाहर के लोग ज्यादा है। अभी सऊदी में काउंट करोगे तो वहां की पॉपुलेशन कम, भारत की ज्यादा निकलेगी। ऐसी हालत है वहां, मतलब जिसको भी कमाना है सब सऊदी पहुंच जाते हैं कमाने के लिए, दुबई जाएंगे, कुवैत जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि माल्थस की थियरी की एक प्रॉब्लम है क्यों, तो हर पॉपुलेशन को ही बेकार बता देता है। ऑप्टिमम में ऐसा नहीं है। और क्या कमी है माल्थस के अंदर? माल्थस बोलता है फूड से कंपेयर करता है बस, पॉपुलेशन ऑफ फूड, बाकी कोई रिसोर्सेज से मतलब ही नहीं है। वो मानता है इंसान सिर्फ खाने के लिए आया है, बस वो आया है, बस ठूसता रहेगा बेटा बेटा, उसको मतलब ही नहीं है कुछ, खाना दे दो उसको तो बस। ठीक है, और भी रिसोर्सेज होते हैं भाई, और भी चीजें होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बिना इंसान मर जाता है, बहुत सी चीजें नहीं मिलती उसको तो। ठीक है, एग्जाम्पल बाद में गिनेंगे अपन, आओ पहले ऑप्टिमम थियरी बन लेते हैं। ठीक है, जहां तुम्हारी सोच जाती है बहुत गलत जगह होती है। ऑप्टिमम थियरी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्टिमम थियरी रिसेंट ओरिजिन, मतलब माल्थस के बाद देने वाली थियरी थी ऑप्टिमम। ठीक है, क्या बोलता है इसके अंदर, सेकंड पैराग्राफ में बोलता है, द थियरी ट्राइज टू डिफाइन द लेवल ऑफ पॉपुलेशन व्हाट द रिसोर्सेज द इकोनॉमी वुड बी एबल टू सस्टेन। ये बोलता है इतना पॉपुलेशन होना चाहिए जितना रिसोर्सेज उठा सके। ठीक है, एक कंट्री के रिसोर्सेज
जितना बोझ उठा सके पॉपुलेशन का उतनी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो उतनी को क्या बोला गया है, ऑप्टिमम भी बोला गया है, आइडियल साइज भी बोला गया है, आइडियल साइज, ठीक है। अब ऑप्टिमम से कम ज्यादा होने को ओवर और अंडर माना जाता है। अब जो थ्योरी दी गई है ये दो एजम्पशन पे बेस्ड है, दो एजम्पशन लिखे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। टिक में लगाता हूं बिल्कुल परफेक्शन के साथ, तो मैं तुम्हें बुक देता हूं, तुम उससे टिक लगाया करो। पहला पॉइंट, अभी टिक मत लगाना, ठीक है, बुक देता हूं टिक लगाने के लिए। पहला पॉइंट में लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कैपिटल स्टॉक और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रखना बच्चों, वो खाने से आगे ही नहीं बढ़ा, ठीक है, माल्थस। और यहां पर तीन चीज आ गई, वह खाना खाना आया था बस फूड प्रोडक्शन, या तीन चीज आ गई। पहला नेचुरल रिसोर्सेज, 250 एकड़ की जमीन, एग्रीकल्चरल लैंड, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। कैपिटल स्टॉक, और तीसरा क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी और कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक समझते हो क्या होता है? कैपिटल मतलब हमारी संपत्ति, मतलब हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं, नेचर के अलावा और क्या क्या चीजें हमारे पास, हमारी कुछ बनी हुई कोई चीजें, ठीक है, वो सब किस में आती है, हाँ, पैसा वैसा सब किस में आता है, कैपिटल स्टॉक में आता है। तो इस थियरी के दो एजम्पशन है, ऑप्टिमम थियरी के दो एजम्पशन है। देखो माल्थस के भी एजम्पशन थे। माल्थस का मानना था कि फूड के अंदर क्या आ जाता है, एलओवीपी, टेक्नोलॉजी वगैरह को इग्नोर कर देता है। और दूसरा उसका मानना था कि डिजायर और कैपेसिटी, ठीक है, बच्चे करने की जो डिजायर और कैपेसिटी होती है वो कभी खत्म नहीं होती। ये उसके एजम्पशन थे। अब इसके एजम्पशन भी कुछ ना कुछ होंगे। तो इसके एजम्पशन क्या है बच्चों? इसके एजम्पशन है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है, अब मैं रिसोर्सेस बोलूं इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेस, कैपिटल स्टॉक और टेक्नोलॉजी, ये मतलब हुआ रिसोर्सेस का। ऑप्टिमम थियरी वाले लोगों के हिसाब से हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट। और इको में अपन कई जगह पढ़े ये चीज, कई जगह, जितने भी तुम लॉ वो पढ़ते हो ना, हर चीज को किसी ना किसी को तो कांस्टेंट मानते ही मानते हैं, ठीक है। चाहे तुम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ो, चाहे तुम एलओवीपी पढ़ो, चाहे तुम रिटर्न टू स्केल पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, एलओवीपी रिटर्न टू स्केल में तो टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना गया है, ठीक है। पीपीसी पढ़ो, वहां भी टेक्नोलॉजी को क्या माना गया है? कांस्टेंट माना गया है। लो तो इको के अधिकतर जितने भी लो पढ़ते हैं ना अपन, जहां टेक्नोलॉजी की बात आती है उसको क्या मानते हैं लोग? कांस्टेंट मानते हैं। दूसरा क्या है असम्पशन, कि जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है टोटल के अंदर, उसका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहता है। देखो बच्चों, 500 मिलियन के अंदर अगर 500 मिलियन के अंदर अगर 400 मिलियन क्या है वर्किंग पॉपुलेशन, तो 100 मिलियन हो गई अनवर्किंग, है ना, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है। ये वर्किंग नहीं है, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो ये ऐसे मानते हैं कि हमेशा 80% ही क्या होता है? वर्किंग पॉपुलेशन रहता है, ठीक है। जबकि ये असम्पशन भी बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है बिल्कुल भी, समझ रहे हो? तो ये असम्पशन भी कोई रियलिस्टिक थोड़ी है कि हमेशा पॉपुलेशन में क्या होगा, 80% क्या होगा? वर्किंग पॉपुलेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर बोलता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट साइज ऑफ पॉपुलेशन विच अलोंग विद द एक्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज यील्ड्स हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। ऑप्टिमम पॉपुलेशन उसको बोला गया है जो पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा दे, यानी जहां पर आउटपुट क्या हो? मैक्सिमम हो। हाईएस्ट का मतलब जहां पर मैक्सिमम है। अब देखो बच्चों, एक कर्व बना रखा है पास में, ध्यान से देखोगे तो कर्व में ऐसा हो रहा है। ये शक्ल अगर तुम्हें याद हो, टीपी की शक्ल है ये, टीपी है पूरा टीपी। देखो बच्चों, यहां पर, यहां वाई एक्सिस में क्या आता है? आउटपुट, और एक्स एक्सिस पे आता है वह टीपी के अंदर यूनिट ऑफ वेरिएबल वेक्टर, याद है? तो यहां क्या आएगा? अपन लेबल लेते हैं वहां पर, यहां क्या लेंगे? पॉपुलेशन लेंगे। आउटपुट बढ़ेगा पहले, फिर बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, और एक जगह आके मैक्सिमम हो जाएगा। इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट और मैक्सिमम, समझ गए? ये रॉकेट जाएगा इंक्रीजिंग रेट, और प्लेन जाएगा डिक्रीजिंग रेट, फिर ये आ गई बस, कार वगैरह, अब ये सबमरीन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं, डिक्लाइन हुआ, ऊपर से गिर रही है सबमरीन पानी में। आओ बच्चों मेरी बात सुन लो, ये मैक्सिमम हो गया, ये लेवल मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम लेवल ये वाला, ठीक है।
टीपी का कर्व ऐसे बनता है, टीपी, और फिर ऐसे नीचे गिरते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होता है मैक्सिमम होता है, ये जो कांस्टेंट वाला पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ही किसको बनाया गया, टीपी की तरह किसको बनाया गया, इस वाले कर्व को, ऑप्टिमम पॉपुलेशन के कर्व को, ठीक है। और यहां पर ये ऑप्टिमम है, तो देखो एक लाइन ड्रॉ करके लिख दिया एम, मतलब यहां से यहां तक की ओएम जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब पॉपुलेशन से कम है तो अंडर पॉपुलेशन, और ज्यादा है तो ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। और आउटपुट पहले बढ़ता है, याद रखना एलओवीपी इको का सबसे महान लो है। अगर किसी लो को नंबर 1 रैंक दिया जाए ना, इको के अंदर नंबर 1 पे रखा जाए, वो है एलओवीपी। दूर दूर तक भी कोई लो उसको टच नहीं करता। इतना महान लो बनाया गया है एलओवीपी कि कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, देखो पॉपुलेशन के अंदर माल्थस ने भी इसका यूज किया, फूड प्रोडक्शन के अंदर, और ऑप्टिमम वाले भी इसका यूज कर रहे हैं आउटपुट के अंदर। हर जगह यूज होने वाला लो है, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये कर समझ में आया। अब ये तो समझ में आया, एक और नोटंकी कर रखी है, ऐसे कर रखा है देखो M1। अब ये एक और लाइन को से ड्रॉ कर दी, फिर ये एक और ऐसे नोटंकी कर देंगे ऊपर, और फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या चल रहा है ये, याद रखना बच्चों, इसमें एक प्रॉब्लम है, इस थियरी के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो एक घर के अंदर 10 कमरे हैं और रहने वाले 3-4 लोग हैं, ठीक है, तो अपन ऐसे मान सकते हैं कि 20 लोग रह सकते हैं उस घर में जोड़े से, है ना, 10 कमरे हैं। तो अब मान लो 4 ही लोग हैं, तो वो घर अंडर पॉपुलेटेड है, 20 लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो और बच्चे पैदा हुए, चलेगा वहां पर। अब वहां बच्चे हो गए और ऐसा करके वहां पर टोटल लोग 8 हो गए, ठीक है। अभी भी एक रूम खाली है, नहीं एक कैसे खाली है, 8 लोग हो गए ना, 4 कमरे में लोग, ठीक है। तो अभी भी 6 रूम बाकी है वहां पे। और मेरी बात सुनो, अगर भी 6 रूम बाकी है, मतलब कितने लोग आ सकते हैं, 12 लोग आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऊपर और बना लिए 3-4 रूम, बड़े वेले बैठे थे, खूब पैसा था, तो ऊपर 3-4 रूम और बना लिए, रिसोर्सेज बढ़ गया, ठीक है, काम भी बढ़ गया, पैसा ही बढ़ा। तो अब 12 लोग नहीं और ज्यादा लोग रह सकते हैं। समझ में क्या कह रहा हूं। तो रिसोर्सेज जो होते हैं ना, रिसोर्सेज वो फिक्स नहीं रहते, वो कम ज्यादा होते रहते। तो अब रिसोर्सेज कम ज्यादा होंगे तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो गिनती है, जैसे अभी 500 मिलियन है, वो भी क्या होगा, कम ज्यादा। तो सपोज करो रिसोर्सेज बढ़े तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी बढ़ना चाहिए, ऑप्टिमम तो बढ़ना चाहिए ना। ज्यादा रिसोर्सेज के हिसाब से ज्यादा पॉपुलेशन रह सकती है। समझ में क्या कह रहा हूं। तो ये वही कर रहा है, बस ये कह रहा है अगर मान लो रिसोर्सेज बढ़े तो अब आउटपुट ऐसे चलेगा, तब ऑप्टिमम पॉपुलेशन ये रहेगा। रिसोर्सेज और बढ़े तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन और रहेगा। कम हो तो यहां से यहां पर आके देख लो, ठीक है, मतलब M1 से M पे आके देख लो, कम का भी मिल जाएगा। इसलिए इसके कर्व को ऐसे बना रखा है। समझ में ऐसे क्यों बनाया, अगर मान लो रिसोर्सेज हमारे बढ़ गए तो हम आउटपुट भी बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, तब कर्व ऊपर से बनेगा। देखो आउटपुट ज्यादा हो गया, तब ऑप्टिमम पॉपुलेशन यहां रहेगी, आगे हो जाएगी। समझते हो केस, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है। ये कर्व समझ में आता है सबको क्या है, ठीक है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कर्व इस तरीके से बनता है। अब क्या बोला है इसके अंदर, ये एग्जाम्पल दे रखा है और एग्जाम्पल देके समझा रखा है। उसके बाद 2 चीज बता रखी है यहां पर। पहली चीज बताइए कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन को मेजर करना सबसे डिफिकल्ट काम है। कैसे मेजर करोगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन मेजर करने के लिए पूरा डेटा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हमारे पास है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं, कैपिटल स्टॉक हमारे पास कितना डेटा, फिर इतने डेटा को लेकर बैठकर काम करना शुरू कर दो। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। ये जो अपन ने लिखा ना 500 मिलियन मान लेते अपन ने तो मान लिया, ये कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरी बात क्या, दूसरे पॉइंट में लिखा है 18.7 के आखिरी में, आखिरी लाइन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज नॉट अ रिजिड नंबर एंड दस कीप्स ऑन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन को रिजिड नंबर नहीं है। तुमने मेहनत करके निकाला 500 मिलियन और थोड़े टाइम में रिसोर्सेज बदल गए, ज्यादा हो गए कम हो गए, तो फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम ज्यादा चेंज हो जाएगी। मेहनत करके निकाला फिर बदल गई, ठीक है, फिर मेहनत करके निकाला फिर बदल गई, धोखा हो गया हमारे साथ। तो बच्चों ये क्या होता है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन
रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल, वेरिएबल है, बदलती रहती है। आई बात समझ में? अब एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू a माइनस o अपॉन o। मतलब क्या? इसे बोलते हैं m का मतलब माल एडजस्टमेंट, ठीक है, माल एडजस्टमेंट, माल न्यूट्रिशन, याद है क्या? माल एडजस्टमेंट, m का मतलब समझ में आया क्या होता है? a का मतलब है एक्चुअल पॉपुलेशन और o का मतलब है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। चलो ये पढ़ाने से पहले एक बात बता दो, इसको बताने से पहले एक बात याद है, वो बता देता हूं बच्चों। हमने प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा कि प्रोडक्शन बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्लाइन, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर जब डिक्रीजिंग से बढ़ने जाता है तो क्यों बढ़ता है? क्योंकि अगर मान लो हमारे मशीन को 3 वर्कर की जरूरत है, तो जैसे 3 वर्कर हो जाएंगे उसे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बोला गया है, तुम्हें याद हो तो, ठीक है। अगर हमारी मशीन को 3 वर्कर की जरूरत है तो जब तक 3 वर्कर नहीं होते आउटपुट बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। 1 है, अब 1 से 2 लाए तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, 2 से 3 लाए फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। लेकिन अब 3 वर्कर आ गए, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन अचीव हो गया, अब बढ़ाओगे तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। ये बात समझ में? चलो वापस यहां पर आता हूं फॉर्मूले पे। m का मतलब माल एडजस्टमेंट, a का मतलब एक्चुअल पॉपुलेशन, o का मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन। मान लो किसी कंट्री के अंदर 500 होने चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन कितने हैं? 400। चलो 400 है, 400 माइनस 500 अपॉन 500, ठीक है। तो ये आया माइनस का प्लस का 1/5, ये आया, ये माइनस 1/5 कहलाएगा माल एडजस्टमेंट, ठीक है। यानी ये जो हमारा आंसर है, ये जो हमारा आंसर आया माइनस 1/5, तो माइनस हमें बताएगा पॉपुलेशन क्या है, अंडर या ओवर? अंडर है, माइनस अंडर बताएगा, ठीक है। अगर ये 400 से बड़ा होता, सॉरी अगर ये 500 से बड़ा होता तो ओवर पॉपुलेटेड आती, अगर ये 500 होता तो 0 आता। 0 का मतलब नो माल एडजस्टमेंट, सब चीज बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कोई माल एडजस्टमेंट नहीं है। माल एडजस्टमेंट मतलब कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। तो ये 500 से ज्यादा होता तो यहां प्लस में आंसर आता। अब कितना माल एडजस्टमेंट है वो हमें फ्रैक्शन बताता है, ठीक है। 1/5 का मतलब कितने परसेंट? 20%, 20% हुआ ना, 20% माल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये परसेंटेज के फॉर्म में हमें अमाउंट देता है। ऑप्टिमम थियरी माल एडजस्टमेंट निकालने में भी हेल्प करता है, यानी कंट्री के अंदर कितनी कमी है वो भी हमें समझा देता है, ठीक है। ऑप्टिमम थियरी के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं बच्चों, क्रिटिसिज्म हमेशा होते ही होते, ठीक है। कितनी भी अच्छी मूवी बने, KR के तो क्रिटिसाइज करता ही है उसका, ठीक है। लिख देना यूट्यूब के ऊपर KR के रिव्यू। तो मैं जो भी मूवी बहुत अच्छी लगी हो, वर्ल्ड फेमस मूवी क्यों ना हो, ठीक है, उसको सबसे घटिया बता देगा, घटिया मूवी, बिल्कुल 3rd क्लास मूवी ऐसे बोलेगा। और सबसे हिट मूवी है देशद्रोही बच्चों, देशद्रोही सबसे हिट मूवी है, ना देखी हो तुमने देख लेना, ठीक है। ऑस्कर के पास अवार्ड कम पड़ गए उसको देने के लिए। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, जब ऑस्कर का पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगा टोटल अवार्ड का, तब जाके देशद्रोही को दिया जाएगा अवार्ड। आओ बच्चों, पहला पॉइंट क्रिटिसिज्म का, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। दूसरा, इस थियरी का जो एजम्पशन है नेचुरल रिसोर्सेस ऐसा हो, ठीक है, कांस्टेंट होने चाहिए। और दूसरा क्या था, दूसरा एजम्पशन, हाँ 80%। अपना एग्जाम्पल, हमेशा पॉपुलेशन में 80% वर्किंग होती है, कौन सी बात लाए, ये खुद बताएगा डिपेंडेंट कौन सी है, वर्किंग कितनी है। तो ये भी गलत एजम्पशन है, अनरियलिस्टिक। तीसरे पॉइंट में लिखा है टेक इनटू अकाउंट प्योरली द इकोनॉमिक फैक्टर। ये लोग कौन से फैक्टर लेते हैं, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर है, नेचुरल रिसोर्सेस हुआ, कैपिटल स्टॉक हुआ, इंडियन इको में पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर है। ये लोग सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इन कोई से भी फैक्टर को कंसिडर नहीं करते। उसके बाद ये लोग चौथे पॉइंट में लिखा है नॉट ओनली द पर कैपिटा इनकम मेड मैक्सिमम बट ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मोर इंपोर्टेंट। बच्चों यहां पर क्या बोला गया है,
कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब वो जहां पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम हो। समझे क्या बोला? ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाले बोलते हैं अगर कहीं भी कंट्री में ऑप्टिमम पॉपुलेशन रहेगी, यानी क्या किसे बोलेंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन? जहां पर कैपिटा इनकम क्या हो? मैक्सिमम। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है समझते हो तुम लोग? जैसे हमारे घर में अगर 4 लोग रहते हैं, ठीक है, और पापा कमा के लाते हैं महीने का 1 लाख रुपया, तो ऐसा माना जाएगा कि घर की इनकम 1 लाख है। पापा कमा के ला रहे 1 लाख, तो घर की इनकम क्या है? 1 लाख। अब 4 मेंबर है, तो ऐसे माना जाएगा ऑन एन एवरेज हर मेंबर कितने कमा रहा है? 25,000, जबकि रियल नहीं है। ठीक है, सारा रुपया तो पापा ही कमा रहे, सबकी इनकम तो 0 है। अभी पापा सबको घर से निकाल दे, ठीक है, वैसे तो जनरली मम्मी निकाल दी अभी लेट अस अज्यूम कह रहा हूं, तुम सही समझ जाओ, कट करना है इसको। तो ये बात ध्यान से सुनना, पापा अगर सबको निकाल दे तो उनकी तो इनकम 0 है बेचारों की। ये क्या करता है? पर कैपिटा इनकम पे फोकस करता है। पर कैपिटा इनकम पे फोकस नहीं करना चाहिए, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करो। पर कैपिटा में तो क्या होगा, किसी के पास बहुत ज्यादा रुपया आ रहा है, किसी के पास कुछ आ ही नहीं रहा, तब भी पर कैपिटा इनकम तो आ जाएगी। ठीक है, तो ये उसका क्रिटिसिज्म गलत है। अब जिनको पर कैपिटा इनकम वगैरह समझ में आता है, नेशनल इनकम अच्छे से पढ़ के आए तो उसको समझ में आई गया वो पॉइंट क्या है। ठीक है, 1 लाख रुपया सिर्फ पापा कमा रहे हैं। पर कैपिटा इनकम तो ऐसे बोलता है हर घर वाला कितना कमा रहा है, घर का हर मेंबर 25,000, रियल तो नहीं है 25,000 कमा रहा है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम हमें मिसलीड करता है। सही बात क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे थियरी देनी चाहिए इसको, पर कैपिटा इनकम में नहीं, ऐसे बोल रहा है। अब जिनको समझ में आया अच्छी बात है, ना आया तो एग्जाम में लिखकर मत आना। चलो आ जाओ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माल्थस और ऑप्टिमम में क्या फर्क है। बता ही दिया सारे फर्क। माल्थस बोलता है हर बढ़ना पॉपुलेशन का खराब होता है। ठीक है, खराब, दोनों में फर्क है वर्ड में। अब दूसरा, माल्थस सिर्फ फूड को लेता है और ये सारे रिसोर्सेज को लेता है, सारे नेचुरल रिसोर्स वगैरह सबको कवर करता है। इसका मतलब माल्थस का जो कवरेज है वो नैरो है, इसका वाइडर कवरेज है। दूसरा, माल्थस है पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमम वाले ऑप्टिमिस्टिक, नाम ही ऑप्टिमम है भी ऑप्टिमिस्टिक, समझ गए। अब पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक तो पता ही होगा, आशावादी निराशावादी। क्यों एलिना, पता है बेटा? ठीक है, अब आशावादी निराशावादी पता होंगे। ठीक है, तो माल्थस कौन है, आशावादी है निराशावादी? हाँ, निराशावादी, पेसिमिस्टिक। बस पॉपुलेशन को खराब ही मान लिया। अरे थोड़ा तो अच्छा मानो भाई। इग्नोर, माल्थस इग्नोर करता है साइंटिफिक डेवलपमेंट, और ये साइंटिफिक डेवलपमेंट को तो प्रायोरिटी देता है। क्यों? क्योंकि तीसरा वाला क्या है, टेक्नोलॉजी, उसको तो प्रायोरिटी दे रहा है, और माल्थस तो टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो यहां खत्म होती है ऑप्टिमम थियरी। ऑप्टिमम थियरी में हम पढ़े कि हर कंट्री के रिसोर्सेस के हिसाब से कुछ पॉपुलेशन ऑप्टिमम होती है, कम होना अंडर पॉपुलेटेड हुआ, ज्यादा होना ओवर पॉपुलेटेड, दोनों ही खराब है। एक लिमिट तक पॉपुलेशन बढ़े तो अच्छा माना जाता है, बढ़ना भी अच्छा माना जाता है। अब आता है थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता है अलग अलग टाइम पीरियड, छोटी सी थियरी है और चैप्टर खत्म, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये थियरी ऐसी है जो तुम हर जगह पढ़ चुके हो। इस थियरी के बारे में बोला जाता है, सेकंड लाइन में बोला गया है वेरी सिंपल, और फोर्थ लाइन में बोला गया है मोर लॉजिकल। सेकंड में बोला गया है वेरी सिंपल, और फोर्थ में बोला गया है मोर लॉजिकल, कन्विंसिंग और मोर लॉजिकल। बिल्कुल लॉजिकल थियरी है, बिल्कुल लॉजिकल, हर कंट्री से रिलेवेंट थियरी है। मेरी भी सबसे अच्छी थियरी मुझे यही लगती है। आओ बच्चों, सबसे पहले इंसान पैदा होगा, उसके बाद मरेगा। ठीक है, क्या बड़ा बड़ा बाद में मारना है भी, पैदा करना है, मारना है, खत्म। बर्थ और डेथ, ठीक है, बर्थ डेड, बर्थ डेड। ठीक है, पहले दोनों हाई होते, लास्ट में दोनों लो होते, बीच में होता है हेल, HELL हेल। अब ये हेल क्या है वो देख लो। पहले दोनों हाई होते हैं, लास्ट में दोनों लो होते हैं, बीच में होता है हाई बर्थ और लो डेड। अब ये क्या है वो समझना बच्चों। थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हिसाब से थियरी ऑफ
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हिसाब से ऐसा माना गया है कि हर कंट्री में 3 स्टेज आती है। स्टेज नंबर 1 पुराने जमाने का टाइम हो, गांव टाइप कंट्री हो। इंडिया को कहते क्या बोला जाता है? विलेज इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया एक बहुत बड़ा गांव है ऐसा बोला जाता है, तो इंडिया है विलेज इकोनॉमी। तो गांव वगैरह का टाइम अभी तो चलो अपन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, ठीक है, सिटी वगैरह बन गई, अच्छी मेट्रो वगैरह सब बन गए। पहले का टाइम अलग ही टाइम था, खेती बाड़ी थी जनरली, तुम्हें बताया ही होगा, इंडियन इको में तुम पढ़ते ही हो, ठीक है। 70% लोग एग्रीकल्चर के अंदर थे, ये बताया गया। तो तुमने देखा होगा कितने पुराने टाइप के लोग थे, एजुकेशन वगैरह का तो कुछ नामो निशान हुआ नहीं करता था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो था, बहुत ज़्यादा लो, ठीक है। तो बड़े वेले लोग थे, कुछ पता था भी नहीं उनको, इतना ज्ञान था ही नहीं, तो बस बच्चे पे बच्चे हुआ करते थे उस टाइम, ठीक है। फुल बच्चे, मतलब 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे हो रहे, मतलब 10-12 बच्चे तो नॉर्मल थे, मतलब इतने तो होने ही चाहिए, नहीं तो मतलब ही क्या है जीवन, ठीक है। और ये क्या बच्चों एक सुपरस्टिशन बन चुका था, वो क्या वो अंधविश्वास सुपरस्टिशन बन चुका था सोसाइटी का, अंधविश्वास कि भाई क्या होना चाहिए, बच्चे ज्यादा होना चाहिए, फैमिली बड़ी होना चाहिए, तो अभी तुम ऐसे बाहुबली टाइप। और तुम देखना सरपंच भी आते कौन बनता था, जिसके 10-12 बाहुबली टाइप बच्चे हो, और चट्टे कट्टे ऐसे पीछे चलते आ रहे हो, मुंह जैसी हो सबकी, सब ऐसे आएंगे, पापा आगे चल रहे, 12-15-20 बच्चे चल रहे उसके पीछे ऐसे बाहुबली टाइप। तो उसे ही क्या बना देते थे, सरपंच बना देते थे भाई। तो बच्चों अलग ही मस्ती चल रही है, बच्चों की खेती होती थी। क्या बच्चों की खेती होती थी? बेटा तुम ये स्टेज को बदलो मत तुम्हारे हिसाब से, मेरी बात सुनो। बच्चे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। मैंने बोला तुम्हें एजुकेशन की कमी, सोच समझ की कमी, काम धंधे नहीं, वेले बैठे सारे। अब बर्थ रेट ज्यादा और डेथ रेट भी ज्यादा, मरते भी बहुत ज्यादा थे। जनरली बच्चे बहुत ज्यादा मरते थे पैदा होने वाले, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। छोटे जो बच्चे पैदा होते थे ना, पैदा होते ही 1 साल के अंदर अंदर मर जाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई वैक्सीन वगैरह नहीं होती थी, साइंटिफिक कोई डेवलपमेंट नहीं था जिससे बीमारियों को रोका जा सके, ऐसे कोई डेवलपमेंट नहीं थे, तो कई लोग मरते भी थे। तो पैदा ही भर भर के होते थे ढेरों में, मरते भी ऐसे ही थे। मामला थोड़ा बैलेंस रहता था, बैलेंस। अब होता है टांडो, हेल आ गया। अब बच्चे ध्यान से देखना, पैदा भी ज्यादा हो रहे, मर भी ज्यादा रहे। अब तुम्हारे लिए सबसे कंसर्न वाली चीज कौन सी है? मौत को रोकना है, पैदा होने को रोकना? मौत को रोकना। अरे पैदा होने को खराब, अच्छा पैदा होने से रोक लो, मरने तो दो यार, मर रहे तो मरने तो बाहर में जान दो, ऐसा। अरे मौत को रोकना सबसे पहली प्रायोरिटी। अरे मरने से रोको इंसानों को यार, बीमार हो रहे, मर रहे सारे, ठीक है। आजकल तो हर चीज की वैक्सीन, हाथ में कुछ चुभ गया उसके लिए वो टिटनेस का इंजेक्शन लगा के आ जाता बंदा, पहले थोड़ी मर जाते थे पहले तो सारे, ठीक है। अब पहले और इलाज हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, सबसे ज्यादा कंसर्न होता है डेथ पर। इसीलिए सारे जो भी डिस्कवरीज वगैरह चलती है, जो भी इन्वेंशन वगैरह करते हैं, वो ऐसे किए जाते हैं जिससे क्या कंट्रोल कर सके, डेथ कंट्रोल कर सके। अभी ये ज्यादा कंसर्न वाली चीजें इसके कंपेयर में। इसलिए दूसरे स्टेज में क्या होता है बच्चों, बर्थ रेट तो वही जो लगे बड़े तो मतलब बढ़ी रही हो, तो ठीक है। और डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट कम हो गई, अब होगा टांडो। मतलब पहले 40 पैदा हो रहे थे तो 32-35 तो मरी जाया करते थे, ठीक है। बर्थ रेट डेथ रेट बता रहा हूं, बर्थ रेट डेथ रेट बता रहा हूं, ठीक है। और अब तो ऐसा हो रहा है कि 40 पैदा हो रहे ना, ठीक है, 8-10 ही मर रहे बस। इन्होंने मौत को रोक लिया, मतलब लोगों को मरने से बचा रहे ये लोग, और पैदा होने को नहीं रोक रहे। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी फुल स्पीड से, और एक बम फूटेगा पॉपुलेशन का, जिसको बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। स्टेज 2 भारत एंटर हुआ था स्टेज 2 के अंदर 1921 में, 1921 सबसे खतरनाक साल था भारत का। याद रखना बच्चों, एक है 1921, एक है 1991। हाँ बता रहा हूं।
एक है 1921, एक है 1991। ये सबसे बड़े साल थे भारत के, सबसे बड़े महान साल। 1921 में तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी था, ठीक है। और ईयर उसको बोलते थे, 1921 को बोलते थे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं 1921 को? ग्रेट डिवाइड मतलब 1921 के पहले स्टेज 1 चल रहा था, जो 21 पे आके खत्म हुआ, और 21 से शुरू हुआ स्टेज 2। 1991 एलपीजी आया। एलपीजी से महान पॉलिसीज अभी तक नहीं आई। पॉलिसीज काफी आई, मगर सबसे जो मेजर पॉलिसीज जैसे पूरा कंट्री को बदल दिया, सिर्फ भारत को ही नहीं, वो आया था 1991 में। 92 में स्कैम हो गया हर्षद मेहता का। वो 92 में नहीं हुआ, मतलब 1 से ही चल रहा था, ठीक है। अब ये हाई बर्थ और लो रेट सबसे खतरनाक, इसलिए इसको बोला मैंने हेल। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे कंट्री डेवलप हो रही है ना, तो जैसे जैसे डेवलप होती है, बंदा एजुकेटेड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो पैसे भी ज़्यादा चाहिए फिर मेंटेन रखने के लिए, समझे। स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो मेंटेन रखने के लिए पैसे भी चाहिए। तो पहले क्या था, पढ़ाओ पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ। अब क्या है कि पढ़ाओ तो अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, बच्चों को अच्छे एजुकेशन दो, क्योंकि सोसाइटी बढ़ रही है तो हमारा बच्चा वहाँ तक जाए तभी तो कम्पीट कर पाएगा। हमारा बच्चा डाउन, सोसाइटी आगे, कौन लेगा हमारे बच्चों को काम पे, क्या कमाएगा ये। तो अब हर किसी को क्या चाहिए, माँ बाप गरीब हो चाहे कैसे भी हो, बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनके स्टैंडर्ड पे पूरा खर्चा करेंगे अच्छे से। तो बच्चे, मैंने कहा ना, ₹1,00,000 के हो गए, अब एक बच्चा लाख का, तो इतने इतने बच्चे पैदा कर लोगे, चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है। अब 5-6 बच्चे पैदा कर लोगे, 6 लाख तो बच्चों को देना पड़ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, अपने खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। इसीलिए अब क्या होता है, 1 या 2 ही रह गए बस गिनती में बच्चे। कहीं तो एक ही, बस एक को ही पसंद करते हो, 2 पे भी नहीं जाते हो, ठीक है। 2 तो बहुत ज्यादा हो गए, तीसरा तो मतलब समझते ही नहीं क्या होता है, बस 2, ठीक है। बच्चे 2 ही अच्छे, बिल्कुल फिट हो गए, मतलब बंदे को इतना समझदार बना दो कि खुद ही समझ जाए भैया 2 ही अच्छे होते, ठीक है। तुम्हें दिमाग का दही करने की जरूरत ना पड़े। तो अब यहां पर बर्थ रेट भी लो हो जाएगी और डेथ रेट भी लो हो जाएगी। बच्चों आज भी गांव में क्या है, स्टेज 2 चल रही है। आज भी गांव वगैरह में जाओगे तो यही स्टेज चल रही है। और मैं तुम्हें बोलूं, कोटा के अंदर भी तुम ऐसे पिछड़े हुए एरिया में जाओ, या जहां पर अपन देखें बिल्कुल ही ऐसे सोसाइटी बनी हुई है जहां पर बहुत लो इनकम वाले लोग, लो स्टैंडर्ड वाले लोग रहते हैं, तो वहां भी तुम्हें 8-10 बच्चे तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। 1-2 जगह तो मैं ही जानता हूँ, हाँ। और वहां पर एक फैमिली को भी जानता हूँ, उसके 11 बच्चे, ठीक है। हाँ, अभी करंट में जगह भी जानता हूँ और कहां पर है वो भी जानता हूँ, ठीक है। अभी पढ़ा दो पहले, सरकार की पूरी टीम आ जाएगी उसी घर में। तो बच्चों मेरी बात सुनो, ये चीजें समझ गए, इसे बोलते हैं अपन लोग थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, यहां पर ज्यादा लोग पैदा क्यों हो रहे, अवेयरनेस नहीं है, सोसाइटी का सुपरस्टिशन है, फैमिली बड़ी रखने को अच्छी बात माना गया है, बच्चे पैदा करने को और अच्छी बात माना गया है, ठीक है। यहां पर डेथ रेट ज्यादा क्यों है, टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंटिफिक डिस्कवरीज बहुत कम है, ठीक है। बीमारियां ज्यादा फैल रही है, उसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है, तो कई लोग मर जाया करते हैं। स्पेशली कौन ज्यादा मरता है, इन्फेंट, छोटे बच्चे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। फिर स्टेज 2 में आए, जब 2 में आती है कंट्री, तो 2 में कैसे आती है, इस पे ज्यादा कंसर्न दिखाया जाता है। इस पे ज्यादा कंसर्न दिखाने से क्या हो जाता है, लो। जैसे ये लो हो जाएगा, हम स्टेज 2 में पहुंच गए, मगर ये तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। ऐसा बोला गया है कि इंडिया स्टेज 2 में 1921 में आया था, लेकिन अभी भी ऐसा बोला जाता है कि वो 2 की जैसे हरकत कर रहा है। डेथ रेट तो अभी भी लो है, बर्थ रेट में तो मान ही रहे वो कोई भी, ठीक है, भारत के अंदर। उसके बाद तीसरी स्टेज, ये है डेवलप कंट्री की निशानी, जहां पर डेवलपमेंट अपनी चरम सीमा पे होता है, हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का लेवल बहुत हाई होता है। अब यहाँ पर बर्थ रेट भी बहुत कम रहती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, एजुकेटेड लोग हो जाते हैं, और डेथ रेट तो पहले ही कम थी, अब और कम हो जाती है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। मैं तुमसे कहा था कोरोना अगर पहले आ जाता तो 50% से भी कम कर देता पॉपुलेशन, अभी आया तो अपन ने इतनी फास्ट स्पीड में सारी उसकी सुविधा वगैरह ये वो जो भी अपन को करना था अपन ने सब कर लिया, ठीक है, अरेंजमेंट। अब लास्ट में क्या है, इस चैप्टर के 18.12 पेज नंबर पे
बायोलॉजिकल थियरी के नाम से एक डायग्राम बना हुआ है, मिला ऐसे घूमते फिरते ऐसे डायग्राम, कुछ काम का नहीं है, ये एग्जाम में आता नहीं है, ये थियरी एग्जाम में नहीं आती, ऐसे ही बस बता दूं, लिखी हुई है तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे ना रहे कि यार ये क्या था, कुछ बताते तो सही इसके बारे में। तो बायोलॉजिकल थियरी क्या होती है बच्चों? फ्रूट फ्लाइज जो है ना, फ्रूट फ्लाइज, मधुमक्खियां, ठीक है, अरे हाँ, फ्रूट फ्लाइज का मतलब वो जो उस पे बैठती है ना, वो चोंच वाली होती है, उस पे बैठती है, फ्लावर्स वगैरह पे बैठती है, फ्रूट वगैरह के वो लेती है, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाइज पे क्या किया, कुछ साइंटिस्ट ने मिलके एक्सपेरिमेंट किया, बाद में आएंगे बेटा, ठीक है। किसके ऊपर? फ्रूट फ्लाइज पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके याद है क्या देखा? उन्होंने देखा कि फ्रूट फ्लाइज में क्या हो रहा है, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, वही इंसान पे लगा दिया, बोला इंसान की जनसंख्या भी ऐसे ही बढ़ती है। कैसे बढ़ती है देखना भी, कैसे पागलों जैसी बात करेगा। इंसान की जनसंख्या ऐसे बढ़ती है कि पहले तो बढ़ती है, यहां टाइम होता है टाइम, फिर एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब घटने लग जाती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर बढ़ने लग जाती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कम होने लग जाती है। ये पॉपुलेशन है बच्चों, एक टाइम तक बढ़ रही है, फिर टाइम चेंज हुआ, ऊपर मतलब टाइम चेंज होना, ऊपर जाना मतलब टाइम चेंज होना। एक टाइम ऐसा आता है कम होने लग जाती है, एक टाइम ऐसा आता है बढ़ने लग जाती है, एक टाइम ऐसा आता है कम होने लग जाती है। तो ये लोग क्या फ्रूट फ्लाई की स्टडी करके ऐसा लेकर आए कि बायोलॉजिकल चीजें ये, ठीक है, इंसानों में भी क्या होता है, ऐसे पहले बढ़ती है एक टाइम तक, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है। एक तरीके से ये लोग माल्थस की थियरी को की तरह ही बात कर रहे हैं। माल्थस भी ऐसे ही कहता है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है, फिर या तो इंसान या नेचर दोनों में से कोई भी अपना काम करता है तो पॉपुलेशन बहुत कम होने लग जाती है। तो उसकी थियरी को एक तरीके से उठाकर लेकर आए, बट इनका थियरी देने का तरीका बहुत गलत था। फ्रूट फ्लाइज के ऊपर स्टडी करके इन्होंने इंसानों पे दे दी। इसलिए इसमें एक लाइन लिखी होती है, इस थियरी के पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में देखो क्या लिखा है, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ फुल फ्लेज थियरी ऑफ। इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो लास्ट में सिर्फ बताने के लिए दे रखा है कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और हम भी एग्जाम में नहीं देंगे, ठीक है, ये बताने के लिए लिख रखा है बस, ठीक। तो कितनी थियरी पढ़ी अपन ने? 4 पढ़ी, मगर आएगी 3। पहली माल्थस, फूड और पॉपुलेशन, ऑप्टिमम, 3 रिसोर्सेज और पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक जो सिंपल भी है मोर लॉजिकल भी है, ठीक है, 3 स्टेज आती है, और बायोलॉजिकल, ठीक है। थियरी ऑफ पॉपुलेशन नाम का चैप्टर 10 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ठीक है, और 10 मिनट भी लगते रिवीजन करके जाने में घर से, ठीक है। ये वीडियो लाइव है यूट्यूब पे, सिर्फ एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख भी लोगे ना, पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। और क्वेश्चन भी कैसे आते हो, ऐसे टाइप में देख लो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई घुमा के फिरा के नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। क्रिटिकली एग्जामिन, माल्थस की थियरी बताओ, ऑप्टिमम बताओ, डेमोग्राफिक बताओ, सीधा पूछ लेगा बस, कोई सी भी एक थियरी के बारे में बताओ। तो बच्चों थियरी ऑफ पॉपुलेशन खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो, खुश रहो, मजे करो, जुम्मा मनाओ।